नमस्कार साथियों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों की। चलिए हम जानते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि संसद 25 जनवरी 1965 के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी? तो ये आर्टिकल 343 में कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग की नियुक्ति करेगा? तो ये आर्टिकल 344 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो ये राजभाषा अधिनियम की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कब अस्तित्व में आया? ये 1963 में। पुनः संशोधित हुआ 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थीं? जो राजभाषा अधिनियम था इसमें धाराएं कितनी थीं? तो 9 धाराएं थीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? जो राजभाषा का नियम है ये कब पारित हुआ था? ये 1976 में। पुनः संशोधित 1987 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? ये 1968 में हुआ था। तो 1968 की डेट हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जो 1968 में हिंदी का जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में पाए जाने वाले जो प्रमुख भाषा परिवार हैं वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 भारोपीय परिवार है, नंबर 2 द्रविड़ परिवार, नंबर 3 हमारा आता है आस्ट्रो एशियाटिक या दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, जिसे हम आस्ट्रिक परिवार भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बोर्सस्की, जिसे हम खुजना परिवार एवं अंडवाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चीनी तिब्बती परिवार आता है। नेक्स्ट हमारा आता है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यहाँ पे हमने भारत में पाए जाने वाले जो भाषा परिवार है उनके बारे में बात की थी। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, जो हिंदी है ये किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की है। किस परिवार की है? भारोपीय परिवार की। अब यहाँ पे हम जानेंगे, जो भारोपीय परिवार है ये हिंदी का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए हम देखते हैं शाखाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 भारत ईरान, जिसे हम आर्य शाखा कहते हैं। नंबर 2 हमारा आएगा बाल्टो, जिसे इस्लामिक शाखा कहते हैं। फिर आर्मीनी, अल्बानी जिसे इलीरी कहते हैं, ग्रीक जिसे हेलेनिक भी कहते हैं, केल्टिक, जर्मनिक या ट्यूटोनिक, इटालिक जिसे रोमांस भी कहते हैं, हिटाइट जिसे हित्ती भी कहते हैं, और तोखारी। तो ये भारोपीय परिवार की शाखाएँ थीं। अब हम जानते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा आता है, भारोपीय परिवार की भाषाओं को केंटुम और शतम वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? ये प्रोफेसर अस्कोली ने 1870 में किया था। जिन्होंने जो भारोपीय परिवार की भाषाएं थी इन्हें केंटुम और शतम वर्ग में विभाजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, केंटुम और शतम वर्ग के आधार पर जो भारोपीय परिवार का विभाजन है वो इस प्रकार है। शतम वर्ग में कौन कौन सी आएंगे? जिसमें भारत ईरानी आ रही है, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी है। केंटुम में कौन सी आएंगी? ग्रीक, केल्टिक, जर्मनिक, टीटोनिक, इटालिक, हिटाइट जिसे हित्ती भी कहते हैं, तोखारी। अब हमारा प्रश्न आता है, भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो ये ग्रियर्सन ने दिया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से कैसी हैं? तो ये श्लिष्ट योगात्मक है। हिंदी आकृति मूलक दृष्टि से कैसी है? श्लिष्ट योगात्मक से वियोगात्मक भी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जाना हिंदी भाषा से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में।